रफ्तार को हमारी नाप सकता न कोई क्या है, हमारे सपने भाप सकता न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सकता न कोई क्या है, हमारे सपने भाप सकता न कोई। हम किसी से जल्दी पड़ते नहीं हम, कामयाबी अमीरी और रईसी, दिन में चला चलेंगे सब फैसिलिटी। ये दौलत कामयाबी अमीरी और रईसी, दिन में चला चलेंगे सब फैसिलिटी। किस्मत की अदालत में सिक्का अपना चलाते, पहन के महंगे सूट बूट महंगी कार भगाते। दोस्तों, मैं सेल्फ ओम प्रकाश चौधरी आदित्यपुर जमशेदपुर का रहने वाला हूँ और आज पूरे हिंदुस्तान का होने वाला हूं। दोस्तों इस बिजनेस से पहले ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में था। 17 साल मैंने वहां पे समय बिताया था और उसी बिजनेस को करने के क्रम में 55 इयर्स ओल्ड लेडीज के माध्यम से मुझे ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। दोस्तों मन में कुछ चल तो रहा था, क्योंकि मैडम प्लान दिखाने के बाद बोलती है कि ओम प्रकाश जी बिजनेस प्लान कैसा लगा। मैंने बोला बहुत अच्छा। तो मैडम बोलती है शुरुआत करते हैं। तो मैंने मैडम से बोला कि मैम मैं तो पहले से बिजनेस में हूं, मैं तो पहले से काम कर रहा हूं, मैं क्यों करूं बिजनेस। ऐसा आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, यस और नो? दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई कि ओम प्रकाश जी आज आप जो भी इनकम ले रहे हो, जहां से भी इनकम ले रहे हो और जैसे भी इनकम ले रहे हो, यदि आपको वहां से हटा दिया जाए, क्या आपके पत्नी, क्या आपके आश्रित वो इनकम ले पाएंगे? एक डॉक्टर तब तक इनकम ले सकता है जब तक वो दवा लिखता है। क्या उसके नहीं रहने पे उसकी पत्नी दवा लिख सकती है? एक वकील तब तक इनकम ले सकता है जब तक वो केस लड़ता है। क्या उसके बाद उसकी पत्नी जाके केस लड़ सकती है? लेकिन यहाँ पे आपने श्याम सुंदर जी को देखा, आज 15 साल से दुनिया में नहीं है, लेकिन 16 करोड़ से ज्यादा का इनकम ले चुके हैं। ओम प्रकाश जी यहाँ पे जिंदा तो जिंदा मुर्दे भी पैसा कमाया करते हैं, इसलिए बिजनेस करना चाहिए। थैंक यू। दोस्तों इसके बाद एक चीज और समझ में आया कि क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस था नहीं इस बिजनेस का, यस और नो? तो मैंने मैडम से पूछा कि मैं कर पाऊंगा। तो मैडम बताती है कि ओम प्रकाश जी आप अपने काबिलियत से कामयाब होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब आप सिस्टम के काबिलियत पे काम करने लगते हैं, सिस्टम के साथ काम करने लगते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। मैं आप लोग जानना चाहता हूं, यदि आपको बताया जाए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने के लिए क्या आप दौड़ पाएंगे? लेकिन यदि आपको कार पे बैठा दिया जाए, दोनों को जान दो, यस और नो? तो कार क्या है? सिस्टम, यस और नो? दोस्तों मैडम ने बताई कि यहाँ पे सिस्टम का साथ लेकर के आज हजारों लोग करोड़पति बन चुके हुए हैं, आज लाखों लोग अपने सपनों के घर में रह रहे हैं। और ओम प्रकाश जी यदि आप भी सिस्टम का साथ कर लिए तो आप भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों मुझे मैडम की बात माननी चाहिए थी, मैंने मान लिया, मैंने मान ली। और बताते हुए खुशी होता है कि यहाँ पे 2 का भी टीम बनाया, 100 का, 1000 का भी टीम बनाया और आज पूरे हिंदुस्तान में डंके के चोट पे 4500 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर इनकम की बात करूं तो 1000 भी कमाया, लाख भी कमाया, 10 लाख भी कमाया और अभी तक 32 लाख रुपए कमा चुका हूं। 32 लाख कमा चुका हूं। थैंक यू। आपका ताली से लग रहा है जलन हो रहा है, ये जलन हो रहा ताली है मानो जी। थैंक यू। आप भी कमा सकते हैं, सिस्टम है, आइए और मिलके काम करते हैं, पैसा कमा सकते हैं, यस और नो? दोस्तों अगर विदेश टारगेट की बात करूं तो एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, 4 बार यहाँ से विदेश यात्रा जीत चुके। दोस्तों 4 बार विदेश यात्रा जीत चुके हैं। थैंक यू। दोस्तों यहाँ पे कामयाबी का केवल एक ही मंत्र जो मुझे मिला था, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, रख दूं? दोस्तों जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे एक बात समझ में आ गया था कि किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए आपको एक कोच की जरूरत, किसी भी क्षेत्र में आप डॉक्टर बनने जाओ, आप कुछ भी बनो, कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए जो आपको सही क्या है और गलत क्या है इसका फर्क बता सके।
यस और नो? दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस में आया तो मैंने देखा एक व्यक्ति को, वो शिद्दत के साथ बिजनेस कर रहे थे, जी रहे थे बिजनेस को। मैंने उनको अपना बिजनेस कोच माना। दोस्तों मुझे सारे अपलाइन से बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिला। मेरे सारे ग्रेट अपलाइन स्पॉन्सर, चाहे मैं आशीष सर की बात करूं, असीम सर की बात करूं, बलराम सर की बात करूं, शमशेर सर की, पीआर चौधरी, सारे ग्रेट अपलाइन हमारे महान हैं। यस और नो? लेकिन मुझे यह बात पता था कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके लेफ्ट बोलने से आप लेफ्ट टर्न करें और राइट बोलने से राइट टर्न करें। दोस्तों मैंने उन व्यक्ति का साथ लिया, उनका हाथ पकड़ा और वो जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसा वैसा करता गया और आज यहाँ पे इतना सारा अचीवमेंट ले पाया हूँ। आप उनका नाम सुनना चाहते हैं? अपना नाम जानना चाहते हैं? तो अपनी जगह पे खड़े होकर के हो हल्ले के साथ सबके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। वो कोई और नहीं, राइजिंग स्टार टीम के आन बान शान, बिकमिंग वीनस लीडर मिस्टर प्रशांत कुमार। दोस्तों आज मैं जो भी हूं, जो भी मेरा वजूद है, सब कुछ उन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और आप भी यदि यहाँ पे कामयाबी लेना चाहते हैं तो आपको एक कोच सिलेक्ट करने होंगे, उनकी बातों को मान के काम करना होगा। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे ग्रेट अपलाइन के करोड़ों की टीम बनेंगे, ये फिक्स है, बनेंगे। लेकिन उस करोड़ों की टीम में भी यदि सर को एक नाम लेने का जरूरत पड़े तो वो मेरा नाम होगा। इस दमदारी के साथ काम कर रहा हूँ, पूरा इंडिया लेवल पे मिशन के साथ काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में आज 32 लाख का टेस्टिमनी दिया हूँ, अगले साल आके मिलना साला 5 करोड़ का टेस्टिमनी दूंगा, वो 5 करोड़ का टेस्टिमनी दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आज अपनी वाणी को यही भी विराम देता हूं, चूंकि आज महागुरु जी को सुनने का समय है और महागुरु जी कमिटमेंट है, इस बार लठ खा के यूरोप पर टारगेट निकालेंगे और अपनी टीम में 101 यूरो टारगेट अचीव निकालेंगे, 101 यूरो टारगेट अचीव निकालेंगे। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार इंडिया। दोस्तों नाम आशीष पुथाल हुआ, आदित्यपुर में एक छोटा सा गांव है बरगीडी, गांव देहात का रहने वाला हूं। और इस बिजनेस में आने से पहले क्या था और इस बिजनेस में आने के बाद मुझे क्या अचीवमेंट मिला मैं आपको बताना चाहता हूँ। बता सकता हूँ क्या? सुनना चाहते हैं? दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मैंने अपना पढ़ाई किया कंप्लीट, उसके बाद मैंने लेथ मशीन में एज ए ऑपरेटर नौकरी किया, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे को आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यस और नो? तो मैंने लेथ मशीन में एज ए हेल्पर काम किया, उसके बाद एज ए ऑपरेटर काम किया, उसके बाद आदित्यपुर में आप सुने होंगे जेएमटी ऑटो लिमिटेड, सुना है? वहां पे मैंने एज ए इन्फेक्शन वहां पे जॉब किया, इन्फेक्शन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आदित्यपुर में प्रेम स्टील ट्रेडर है, वहां पे मैं एज ए अकाउंटेंट नौकरी किया। उसके बाद आसियाना ट्रेड सेंटर आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे जैन फ्यूचर कैपिटल था, शेयर मार्केट में एज ए ट्रेडर भी नौकरी किया। और बिष्टुपुर में विकास अग्रवाल जी के वहां पे मयूर कॉम्प्लेक्स में मैं एज ए टैक्स ऑडिटर भी नौकरी किया। इन सब को काम करने के बावजूद जब एक इंसान को बहुत ज्यादा पैसा कमाने का भूख होता है तो कुछ ना कुछ करना चाहता है। यस और नो? और एक इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान जब कुछ नहीं कर पाता है तो दो चीज करता है, या तो ट्यूशन पढ़ाता है या तो दुकान खोल के बैठ जाता है। यस और नो? और मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया और दुकान खोल के बैठ गया था। और एक दिन ऐसा आता है कि एक ग्रेट शख्सियत मेरे घर में आते हैं और मेरे बड़े भैया को प्लान दिखाने के लिए आते हैं। वो ग्रेट शख्सियत का नाम जानना चाहते हैं? वो कोई और नहीं, हम सभी के ग्रेट मेंटर, हम सभी के चहीते, इंडिया के जोश मशीन मिस्टर असीम कुमार सतपुजा के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। दोस्तों सर मेरे बड़े भैया को प्लान दिखाने के लिए आते हैं और जिस तरह से आपको ये जानकारी मिली उसी तरह वो जानकारी उस दिन मुझे भी मिला था। 29 सितंबर 2015 का वो दिन था और मुझे प्लान देखने का मौका मिला। मैंने सर से मांग के प्लान लिया कि आप मेरे बड़े भैया को प्लान में क्या बताए, मुझे भी जानना, क्योंकि पैसे का बात हो रहा था। यस और नो? और मैंने बहुत सारा काम किया था सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। किसके लिए काम किया था? और जहां भी पैसा मिले मैं कभी कर्म में शर्म नहीं किया। मैंने हर वो काम किया जहां पैसा मुझे कमाने का मौका मिले, बस वो ईमानदारी वाला काम होना चाहिए। मैंने ईमानदारी के साथ काम किया और मैंने प्लान देखा, मुझे एक चीज समझ में आया कि यहाँ एक शॉपिंग करने का बात हो रहा है। यस और नो? और दुकानदार आदमी जिंदगी भर करता क्या है? सामान खरीदता और बेचता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और मुझे जब सर ने बोला यहाँ से एक बार खरीदना है, मैं बोला अब तक इतना बार खरीदा, इतना बार बेच दिया, अब तक रईस नहीं बना, और यहाँ बोला एक बार खरीदने से आपको रईस बनने का मौका है। तो मेरे को बात मान लेना चाहिए था या नहीं मानना चाहिए था? इस बिजनेस में उनकी बात को माना तो मैंने इस बिजनेस से 2 बार थाईलैंड
अचीव किया और एक बार यूरोप भी अचीव किया और थाईलैंड से और यूरोप से दोनों जगह से आज घूम के आ चुका हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट। इस बिजनेस में आने के बाद पहले मैं लूना गाड़ी से बिजनेस करता था, आज इस बिजनेस में आने के बाद आज टाटा टियागो टॉप मॉडल कार से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं जो बाहर खड़ी है। थैंक यू। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर किसी की बात मान लेने से घर में कार आ सकती है, घर में कार आ सकती है किसी के, सारा सपना पूरा हो सकता किसी के, थाईलैंड जाया जा सकता किसी के, यूरोप से घूम के आ सकते हैं किसी की, और नाम के आगे करोड़पति लग सकता किसी की। तो बात मान लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? मैंने बात माना, मेरे साथ ये सारा अचीवमेंट हुआ, और अगर आप भी बात मान लेंगे, आप भी सिस्टम को पकड़ लेंगे और एक मेंटर को पकड़ लेंगे, तो आप भी इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। और ये जो अचीवमेंट है, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और लास्ट में 4 लाइन बोल के जाना चाहूंगा कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लोगों ने जाना है सिर्फ मेरा नाम, अभी इस नाम का पहचान बनाना बाकी है। थैंक यू सो मच।